बड़ी परेशानी है सर। आज गुजरनगर में हम आए थे कि इन लोगों की मुश्किलात देखने के लिए, क्योंकि बदकिस्मती है कि परसों जो बाढ़ आया उससे लोगों के घरों में पानी घुस गया और कि हर घर में आपको ऐसे नजर आएगा जैसे सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ है। लोग बड़ी मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं। इनके अपने कपड़े बह गए, इनके अपने बेडिंग बह गई, इनके अपने खाने पीने का सामान बह गया और यहाँ तक कि जो दुकानदार हैं, दुकानदारों का भी सामान जो है वो पानी में बह गया और यहाँ कई भैंसें पानी में बह गई। तो ये सरकार जो है, सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को राहत दी जाए और आपने देखा कि जैसे यहाँ जेसीबी वगैरह लगी है ताकि रास्ता बन जाए और फिर लोगों को घरों के अंदर जाके बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तो ये सरकार इस पे देख रही है कि कैसे हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक लोगों की मुश्किलात का पता लग जाए। हम इस मुश्किल की घड़ी में लोगों के साथ हैं। अब यहाँ हमें अयूब साहब ने यहाँ बुलाया और हमने ये देखा है, हर जगह ये देखा है और यहाँ तक के आम लोगों की बात आप कह रहे हो, अयूब साहब के अपने मकान में पानी आया है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह लोग इस मुश्किल में हैं, ये सब रल मिल के आप मुश्किल से निकलेंगे और सरकार भी अपनी पूरी कोशिश करेगी। परसों ही कल ही जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने पूरा दिन यहाँ का जम्मू का दौरा किया और जहाँ जहाँ पानी से लोग प्रभावित से उनका हाल जाना और अपने अफसरों को हिदायत दी कि वो लोगों को इस मुश्किल की घड़ी में लोगों के साथ रहें ताकि लोग जो हैं वो ये समझें कि हम अकेले नहीं हैं। और आपको पता है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने हमेशा जब भी कोई आफत आई है, क्या वहाँ मशेल माता की बात हुई, जहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ कठुआ में या जहाँ भी हुआ, जैसे वो आपके रामबन में वो आ गए थे, तो उन्होंने हर वक्त कोशिश की कि लोगों के बीच जाके लोगों की मुश्किलात देख के उसका जो सरकार हल कर सकती है वो करे। और मुझे पूरा भरोसा है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो लोगों की मुश्किलात को हल करने में कामयाब रहेगी और लोगों को राहत देगी। सर, जिस तरीके से आपने बोला सरकार काम कर रही है, बात ये है, ये जो 30 लोग दिए हैं ये एक ट्रेंड लोग हैं, रोज यही काम करने वाले हैं। शायद कोई नया आदमी होता तो उसमें थोड़ा, मगर फिर भी ये अयूब साहब ने मुझे आगे भी कहा है 30 लोगों की बात। ये हम म्यूनसिपल के जो कमिश्नर हैं उनसे बात करेंगे कि ये नंबर बढ़ाया जाए ताकि लोगों के घरों में से जो मलबा है, जो खासकर कीचड़ है, जहाँ गलियों में जो कीचड़ है, अब आपने देखा हम उस गली में गए थे तो चलना बड़ा मुश्किल था। तो इस तरह वो हम इनसे बात करेंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से कि इनको नंबर बढ़ाया जाए ताकि ये जल्दी इस मुसीबत से बाहर निकले। कॉन्फ्रेंस का वर्कर जो है वो हर टाइम जब भी कोई मुश्किलात आई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर शाना बिशाना लोगों के बीच में रहा। परसों से ही जिस दोतरा साहब का आदेश था पे आपने गुजरनगर छोड़ के कहीं नहीं जाना है, तो परसों से हम लोगों के साथ घर घर में घुस के लोगों को निकाला और पुलिस की मदद से, पुलिस और मोहल्ला जो वेलफेयर कमेटी गुजरनगर और हमारी टीम है जितनी, सबू ने मिलके तो ये सारा हादसे को हमने जो ब्रेक लगाई। वरना लगता था अगर पुलिस हमारे साथ नहीं साथ देती हो सकता 100 के करीब यहाँ हमारी लाशें निकलती। किस चीज की दिक्कत आ रही है क्योंकि 200 घरों में 30 आदमी सफाई नहीं कर सकते हैं। इन्होंने एरिया बांटे, हमारी 4 एरिया है यहाँ पर। मदरसे के ऊपर एक एरिया है, गुजरनगर मेन दूसरा एरिया है, मेरा बस्ती है और उधर से गुसई बस्ती है। गुसई बस्ती मेरा बस्ती में अभी तक एक भी आदमी नहीं दिया है। 30 आदमियों को कहाँ कहाँ हम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं 30 घरों में एक एक आदमी दे वो भी काम नहीं कर सकता, उसको आदमी दूसरा तो साथ चाहिए। हम यही म्युनिसिपल कमिश्नर साहब और डीसी साहब को अपील करते हैं कम से कम आदमी यहाँ 100 के करीब करें, जिससे हमारी थोड़ी सी मुश्किलात दूर हो जाए लोगों के घरों की।